अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। हाथ जोड़िएंगे, बोलेंगे नगर अयोध्या जन्म लिया, कैलाशपुरी से मुक्ति गमन, नाविराय के पुत्र कहाए, मां मरुदेवी के सुनंदन, वैलव्य सब का चिन्ह है प्यारा, वर्ण सुवर्ण सा है कुंदन। ऐसे प्रथम श्री आदिनाथ को हम सबका सत सत बंदन, हम सबका सत सत बंदन, हम सबका सत सत बंदन। आदि प्रभु आदिश्वर स्वामी आदिनाथ कहाते हो, असी मसीह का ज्ञान दे, प्रजापालक बन जाते हो, कुरीतियों को ध्वस्त किया, धर्म ध्वजा फहराते हो। ऐसे प्रथम श्री आदिनाथ को हम सब श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, हम सब श्रद्धा से अर्घ चढ़ाते हैं। विचार करना, आदिनाथ का पूरा वर्णन मैंने 24 तीर्थंकरों का वर्णन लिखा है। मेरी पुस्तक है कबूय कल्याणक, कबूय कल्याणक में 2400 तीर्थंकरों का वर्णन, एक एक तीर्थंकर के बारे में 50-50 जानकारियां दी। हर तीर्थंकर के गर्भ के समय में क्या क्या होता है, जन्म के समय में क्या क्या होता है, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, पांचों कल्याण की कम से कम 10-10, 15-15 जानकारियां हैं हर तीर्थंकर की। कभी मिले तो जरूर कबूय कल्याणक पढ़ना। आदिनाथ का अगर हम जीवन देखने का प्रयास करते हैं तो मुस्कुराने की कला उन्होंने सिखाई, जीवन जीने की कला उन्होंने सिखाई। जब तीसरा काल समाप्ति की ओर था, 84 लाख पूर्व की आयु जिनकी थी, आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक वो घर में रहे। क्या जीवन रहा होगा। और 1 लाख पूर्व की आयु बची तब उन्हें संन्यास हुआ, वो भी उनके जन्म दिवस के दिन पर। आदिनाथ भगवान जो 500 धनुष की उनकी हाइट थी, एक धनुष 4 हाथ का अगर लगाते हो, 2000 हाथ का उनका शरीर था। और वो तीसरे काल के अंत समय में जन्म लेते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में राजकाल को भोगा। और राजकाल के समय पे ही उन्होंने कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, उन्हें 10 भव पहले के हुए। आदिनाथ भगवान नाविराय के पुत्र मां मरुदेवी के परसों हम 23 तारीख को उनका जन्म महोत्सव देखेंगे। कैसे जन्म होता है, कैसे तीर्थंकर का जन्म हुआ, आप देखेंगे। यहाँ पर हो सका अगर महिलाओं ने प्रैक्टिकल किया तो थोड़ा सा एक लघु नाटक भी दिखवाएंगे। अध्यक्षा जी बैठी हैं, कल बैठ के चर्चा कर लेना माता जी लोगों से, तो वो कहीं कुछ दे देंगे तो आप आदिनाथ का जन्म महोत्सव दिखा सकते हो शाम के समय यहाँ पर। पहले तो पेड़ों से सब मिल जाता था, लेकिन अब वृक्ष नहीं देते हैं। जब आदि प्रभु के पास पहुंचे तो उन्होंने उस वक्त 3 व्यवस्थाएं दी थी। 4 वर्ण नहीं थे, पहले 3 ही वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भरत चक्रवर्ती ने की।
आदिनाथ के समय पे तीन ही वर्ण थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये व्यवस्था आदिनाथ ने दी, क्योंकि हम जिस जन्म लिए हैं, हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जो अरबों खरबों साल पहले हो चुके हैं। आप विचार करके रखना, चौथा काल 42,000 वर्ष कम एक कोटाकोटि का था। पहला काल जो होता है सुकमा काल 4 कोड़ाकोड़ी का होता है। दूसरा काल जो होता है वो 3 कोड़ाकोड़ी का होता है। तीसरा काल जो होता है वो 2 कोड़ाकोड़ी का होता है। चौथा काल जो होता है वो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ाकोड़ी का होता है। पंचम काल जो अभी चल रहा है 21,000 वर्ष का है, और छठा काल जो आएगा वो भी 21,000 वर्ष का आएगा। ये सब मिलाकर 10 कोड़ाकोड़ी काल का एक कल्प होता है, और 20 कोड़ाकोड़ी काल का एक कल्प काल होता है। आप जीवन में विचार करना कि ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे जिनागम की हैं, और उन जिनागम की व्यवस्थाओं को हम देखते हुए समझते हुए अगर आगे चलने का प्रयास करते हैं, भैया जी को यहाँ ऊपर लाएंगे, हम अगर जीवन की व्यवस्थाओं को देखने का प्रयास करते हैं तो हमारी उन व्यवस्थाओं को देखना। आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व घर में व्यतीत किए, राजपाट संभाला, सारा वैभव संभाला, और वैभव संभालते संभालते जब चारों तरफ त्राहिमा की बात होने लगी, उनके पास पहुंचे। कितना सुशासन चलता था। पहले अगर कोई गलती कर दे, अगर उसको कह दिया जाए हाँ, वो समझ जाता कि अब मुझे कोई गलती नहीं करना है। दूसरे नंबर पर जब और कुलकर हुए तब कहा गया मां, तब उन्होंने कहा कि अब हमें ये गलती नहीं करना। तीसरे आखिरी में कुलकर हुए, उन्होंने कहा धिक। बस 3 दंड थे पहले, हा मां धिक। हा का मतलब हाय ऐसा किया, इतने में आदमी शर्म से पानी पानी हो जाता था, इतने में उसकी प्रवृत्ति गलत छूट जाती थी, हाय ऐसा किया। दूसरे कुलकरों ने कहा मां मत करो, सुधर जाते थे। तीसरे और कुलकर हुए आगे तो उन्होंने कहा धिक्कार है तुम्हें, तुम इतना गलत काम करते हो। हाँ मां धिक में आदमी की सारी दुष्प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती थी। अब आजकल क्या है, बट्टर मूंग हो गई, कितना भी सिजाओ वो सीजने वाले नहीं। आप विचार करके रखना, मैंने एक दिन बोला था ना 4 प्रकार के घोड़े। एक वो घोड़े हैं जो इशारा देखकर मालिक के पास पहुंच जाते हैं। दूसरे वो घोड़े हैं मालिक आता है, वो मालिक बैठता है, वो मंजिल पहुंचा देते हैं। तीसरे वो घोड़े हैं मालिक बैठता है, हंटर उठाता है, वो चलने लगते हैं। और चौथे तो वो है अड़ियल, दे हंटर मारो दे हंटर मारो। वो अड़ियल हैं तो अड़ियल रहेंगे ही रहेंगे, वो टस्से मस नहीं होते। ख्याल करना, आदिनाथ भगवान ने इस संसार को जो दिया, पूरे संसार को, पूरे विश्व को कोई नहीं दे सकता। ऋग्वेद में उनका वर्णन आया है। आदिनाथ का वर्णन 8वां अवतार मानते हैं वो ऋषभनाथ को। आप विचार करके रखना, वेद में पुराणों में 3 ही भगवान का वर्णन आता है। एक आदिनाथ का वर्णन, एक नेमिनाथ का वर्णन, और कहीं कहीं पारसनाथ का भी वर्णन आता है। हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब सारी तरफ से दरवाजे बंद हो गए, तब उन्होंने तीनों जाति के लोगों को, तीनों वर्ण के लोगों को बुलाया। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 6 कलाएं सिखाई। असी तलवार चलाना, मसी लेखन कार्य करना, कृषि खेती बाड़ी करना, असी मसी कृषि शिल्प, मूर्तियां बनाना, मकान बनाना, कला चित्रकारी करना, वाणिज्य व्यापार करना। ये 6 के अलावा कुछ भी नहीं है संसार में।
असी मसी कृषि शिल्प कला वाणिज्य, ये 6 के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। और भगवान महावीर का संदेश तो तुम्हें मालूम है, कौन सा भगवान महावीर का संदेश है? जियो और जीने दो। ख्याल करो, अभी यहाँ आसाम में बैठे हैं तो आसाम में लोग बोलते हैं जैन साधु साई लो त्याग कोरा हैकी लो। जैन साधु सही लो त्याग कोरा हैकी लो। हम बंगाल में थे तो बंगाल में लोग बोलते थे जैन साधु देखे नहीं त्याग कोरा सीखे नहीं। मैंने कि यार गड़बड़ है, ये लोग तो बोल रहे जैन साधु देखी नहीं और त्याग कोरा सीखे नहीं। फिर हमने कहा थोड़ा और ध्यान से सुने तो बोले भगवान महावीर अमरवाणी बेचे थाकुन बास्ते दिन। मैंने कि तो गड़बड़ मामला लग रहा है। कह रहे भगवान महावीर की अमरवाणी है, बेच दो, रखना कुछ भी नहीं है, बेचे थाकुन बास्ते दिन। जब मैं कलकत्ता जा रहा था मिंटू भाई तो बगल में ही जयकारा लगाई, साधु महाराज जावे कुठाई हेटे हेटे कॉल कटाई। मैंने कहा यार कान कटवाने जा रहा हूँ क्या? और आवाज़ भी ऐसी, मुंह भी ऐसी बनाए। अब आसाम का कोई आसामी बोले तो ऐसे लगता है कि मुंह में सुपारी रख ली है फिर बोल रहा है मुंह बनाकर। बंगाली भी ऐसी मुंह बनाते स्टाइल से, अब वो उनकी लैंग्वेज में ही है। तो विचार करके रखना, भगवान महावीर का संदेशा तो हमें मालूम है जियो और जीने दो, लेकिन आदिनाथ का संदेशा क्या है? आदिनाथ का संदेशा है ऋषि बनो या कृषि करो। आदिनाथ का संदेशा था ऋषि बनो या कृषि करो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये दोनों संदेशा आज भी हमें अपने जीवन में उतारना है। ऋषि बनो आत्मा की सेवा होगी और कृषि बनो तो शरीर की सेवा होगी, क्योंकि कृषि शरीर का ध्यान देता है और ऋषि आत्मा का ध्यान देता है। तो ऋषि बनो या कृषि करो तो सबसे पहले का आत्मा के बारे में चिंतन करो। उत्तमा आत्मचिंता, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा और पर चिंता धमा धमा। कितनी पर चिंता में लगे हो? एक दिन का हिसाब लिखो बस, आप पूरे जीवन का नहीं। सुबह से शाम तक आपने जो जो भी काम किए, जो जो भी सोचा है, उसमें अपने लिए कितना सोचा? बच्चों के लिए टाइम है तुम्हारे पास, पत्नी के लिए टाइम है, पति के लिए टाइम है, व्यापार के लिए टाइम है, थोड़े धर्मात्मा हो गए तो मंदिर में भगवान के लिए टाइम है, और थोड़े धर्मात्मा हो गए गुरुओं के लिए भी टाइम है। लेकिन आपको आपके लिए कब टाइम है? मेरे पास आते हैं बहुत से लोग, वो बोलते हैं महाराज आशीर्वाद दो मेरी पत्नी अच्छी हो जाए, आशीर्वाद दो महाराज मेरा पति अच्छा हो जाए। एक पत्नी तो ऐसी आई कि महाराज आशीर्वाद दो मुझे हर जन्म में यही पति मिले। मैंने कहा यार ये तो पहली बार ऐसी पत्नी आई। मैंने पूछा क्यों? बोला महाराज एक जन्म तो लग गया इन्हें सुधारने में, अगली बार सुधराए तो मिलेंगे, नहीं तो फिर अगली बार दूसरे को सुधारो। ये आशीर्वाद तो एक यही मिलना चाहिए जन्म में। नहीं यार ये तो बहुत अच्छी है, जोरदार है ये तो। आप विचार करो, सोचने का प्रयास करो कि जीवन में हम दूसरों के लिए कितना आशीर्वाद मांगते हैं। बच्चा अच्छा हो जाए आशीर्वाद दो, परिवार अच्छा हो जाए आशीर्वाद दो, व्यापार अच्छा हो जाए आशीर्वाद दो, अड़ोसी पड़ोसी भी अच्छे हो जाए आशीर्वाद दो। मैं उन सब से कहता हूं एक आशीर्वाद मांग लो, महाराज आशीर्वाद दो मैं अच्छा हो जाऊं, और तुम अच्छे होते ही जगत अच्छा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, स्वयं के सुधरते ही जमाना सुधर जाता है। दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। स्वयं झुको दुनिया झुक जाएगी। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, स्वयं बदलो दुनिया बदल जाएगी, स्वयं बदलो दुनिया बदल जाएगी। 8 बजने वाले हैं। हमसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में अगर उन आदिनाथ का जीवन पाना चाहते हो, आप आदिनाथ के जीवन को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो आदिनाथ भगवान ने जो शिक्षाएं हमें दी
6 कर्म, असी, मसी, कृषि, शिल्प, कला, वाणिज्य, ये 6 कर्म उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किए। ब्राह्मणों को कुछ नहीं दिया, क्षत्रियों को दिया तलवार, चलाओ। क्षत्रियों को दिया असी, तलवार, चलाओ। और शिल्प, कला दोनों दिए शूद्र को। वाणिज्य, मसी, असी, मसी, कृषि, मसी, कृषि और वाणिज्य तीनों दिए वैश्य को। वैश्य लोगों को दिए कि जाओ तुम खेती करना, तुम लिखा पढ़ी करना और तुम व्यापार करना। शूद्र लोगों को दिया कि तुम शिल्प का काम करना और कला, मूर्ति का काम करना। क्षत्रियों को दिए तलवार। आप विचार करना, ये सारे के सारे काम 3 भागों में डिवाइड किए और तीनों काम चलने लगे। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है, हमारी जैन समाज के लोग भी नाई का काम कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर। एक पिता ने अपने बच्चे से पूछा, बेटा मम्मी कहाँ गई, मम्मी कहाँ गई? बेटे ने कहा, मम्मी प्राकृतिक सौंदर्य बिगाड़ केंद्र में गई है। प्राकृतिक सौंदर्य बिगाड़ केंद्र में गई है। पिता ने पूछा, कोई संस्था होगी? पिता ने पूछा, ये कौन सी संस्था है? बेटे ने बोला, महाराज पिताश्री, ये कोई संस्था नहीं है, ये ब्यूटी पार्लर है। क्योंकि प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको बिगाड़ करने का काम ब्यूटी पार्लर में होता है, उसी में गई है। आप विचार करके रखना, आज हमारे जैन समाज में ब्यूटी पार्लर चालू हो गई। आज हमारे जैन समाज में कौन कौन से काम जो नहीं होना चाहिए था। हमारा जैन समाज में 2 ही कार्यों के लिए हमें इजाज़त थी। कौन से? कपड़े का काम करना या सोने चांदी का काम करना। आप विचार करके रखना, बहुत से लोग बैठे हुए यहाँ, तो भाई बुरा नहीं मानना, नहीं तो तुमको ब्यूटी पार्लर के महाराज में बोल दिया तो गड़बड़ हो गया। बहुत से लोग करते हैं। हम राजाओं के धर्म की पालन करने वाले हैं। हमें इतना ही विचार करना है, अपने जीवन को बहुत आनंद से भरकर जीना है। आदिनाथ प्रभु ने शुरू से ही हमें शिक्षाएं देने का प्रारंभ किया और कैसे कैसे वो जीवन को आगे बढ़ाते चले गए। कभी कोई बात होती थी, उन्होंने सब कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भी एक गलती कर ली। विचार करना गलती नहीं है, योग संयोग है, लेकिन अभी हम समझें, कर्म किसी को नहीं छोड़ती। जब खेती बाड़ी होने लगी, गाय भैंस उन खेती की फसलों को उजाड़ने लग गए, तो आदिनाथ ने युवा काल में, अपने युवराज के काल में एक आदेश कर दिया, गायों के मुख पर मुस्का बांध दो। और आप विचार करके रखना, वो 6 पल के लिए या 6 घंटे के लिए मुंह पे मुस्का बांध दिया गया। वो गाय भैंस तड़पती रहीं भोजन के लिए, पानी पीने के लिए। कैसा कर्म बंद हुआ, उनको भी नहीं छोड़ा। वो कहना, उनको वैसे जरूरत नहीं है किसी भोजन की, पाने की, लेकिन आप विचार करके रखना, 6 घंटे के लिए मुस्का बनी रही मुख पर, गाय भैंस तड़पी तो सबको नहीं मालूम पड़ा। लेकिन जब तीर्थंकर आदिनाथ भगवान दीक्षा लेकर 6 महीने के उपवास कर बैठे, और 6 महीने के उपवास के बाद जब आहार पर निकलते हैं तो 6 माह तक उन्हें आहार नहीं मिलता है। कर्म कैसे उनका पीछा करने लगते हैं। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।